सावधानिक चेतावनी, अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अक्सर बंगाल की खबरें इस देश में या तो दिखाई नहीं जाती या फिर छूट जाती है, लेकिन कम से कम यहां सत्य विद सुशांत सिन्हा में बंगाल की खबरें छूटने नहीं दूंगा। यह दायित्व मैं निभा रहा हूं और जिम्मेदारी से निभा रहा हूं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ममता बनर्जी ने जो कहा है उसको सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है और वो क्यों है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस देश में कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ मीडिया का वर्ग एक पूरी प्लानिंग के तहत कुछ कर रहा है, जिसके बारे में मैं आगाह करता रहता हूं। लेकिन आज आपको फिर से बताने वाला हूं कि ममता बनर्जी ने जो कहा उससे और स्पष्ट हो गया कि खतरा कितना बड़ा है। सबसे पहले ममता बनर्जी पर आऊं, उससे पहले उसी खतरे से जुड़ी एक चीज आपको दिखाता हूं। जेएनयू के अंदर हंगामा हुआ, आप सबने वो खबर देखी होगी। अब जेएनयू का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रहा है चुप्पी तोड़ते हुए कि जो हंगामा हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर उस जगह पर हवन हो रहा था हॉस्टल के अंदर रामनवमी के मौके पर, और इससे कुछ छात्रों को प्रॉब्लम थी, इसलिए वहां पर यह हंगामा हुआ। ये वर्जन है जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन आप देखिए इकोसिस्टम कितना तगड़ा और मजबूत बनाया गया है कि कल से आप देखिए कितना भयंकर हंगामा हो रहा है। एबीवीपी के लोग कहते थक गए, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी पक्ष को कोई मानने वाला नहीं है। और जो लेफ्ट विंग ने कह दिया, लेफ्ट की तरफ से बात आ गई, उसको परम सत्य मान लिया जाता है कि भाई इफ्तारी चल रही थी और वहां पर नॉनवेज परोसा गया, इसमें एबीवीपी को दिक्कत थी। एबीवीपी कहता थक गया कि हम भाई हवन कर रहे थे, उससे कुछ छात्रों को दिक्कत थी, हंगामे की शुरुआत वहां से हुई। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रहा है ना। और यहां पर बातें जो अब धीरे धीरे निकल कर आ रही है, एबीवीपी क्या कह रहा है, लेफ्ट के छात्र बोले पूजा में हड्डियां बिखेर देंगे, जो नॉनवेज खा रहे थे उसकी हड्डियां बिखेर देंगे, ये एबीवीपी दावा कर रहा है। और लेफ्ट के छात्रों का दावा क्या है, एबीवीपी वाले अपनी पसंद थोपना चाहते हैं। मतलब पूजा पाठ करना है और हवन होना है, ये लेफ्ट के लोगों को पसंद नहीं, ये थोपना हो गया उनको, पर नहीं पसंद बाहर जाइए। लेकिन आपको इस लड़की की भी तस्वीर दिखा रहा हूं जिसका हाथ आपको कटा हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा किस तरह से वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगाने पर उस लड़की को हीरो बता दिया गया था कि हीरो है, और वहां ये लड़की, इसका हाथ कट गया इस पूरी घटनाक्रम में, इसकी कोई चर्चा नहीं। ये सब बातें आपको इसलिए बताता हूं, समझाता हूं कि देखिए कितना भयंकर इकोसिस्टम काम करता है, जो सीधे आपके दिमाग पर अटैक करता है, पूरा नैरेटिव सेट करता है किसको ठीक दिखाना है और किसको गलत दिखाना है, और उसमें आप जहां फंसे मामला तुरंत गड़बड़ाता है। लेकिन मैं अब आपको बंगाल की बात दिखाना चाहता हूं। बंगाल की वो खबर जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा मीडिया में नहीं हो रही। बंगाल में एक टीनेजर लड़की की मौत हो गई और आरोप यह है कि उसे फोर्सिबली क्रिमेटेड, यानी उसका अंतिम संस्कार जबरन कर दिया गया। और आरोप यह भी है कि उसका गैंगरेप हुआ था एक बर्थडे पार्टी में, और जिसने रेप किया, आरोप है कि वो टीएमसी के नेता का लड़का है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। तो बंगाल के अंदर टीएमसी नेता के लड़के पर आरोप लग रहा है कि उसने एक लड़की का रेप किया, उसके बाद उस लड़की की मौत हो गई और जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, यह भी आरोप लग रहा है। लेकिन इसमें ममता बनर्जी का एंगल कहां से आया, सुनिए। फोर्सिबली क्रिएट, अभी ममता बनर्जी की बात बताऊं उससे पहले परिवार क्या कह रहा है वो जान लीजिए। परिवार कह रहा है कि अंतिम संस्कार जबरन हुआ। आप तक खबर इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि ये बंगाल में हुआ, यही उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो देखते कैसे तमाशा होता। Our daughter was bleeding profusely and had several abdominal pain after she came back from the party at the residence of the local TMC leader's son, and before we could take her to hospital she died. From the sequence of events and after talking to the people present at the party, we are sure she was gang raped by the accused and his friends, the girl's mother told reporters.
यानी लड़की की मां कह रही है कि जब वो आई, ये लड़की की मां का आरोप है कि वो उसको लगातार जबरदस्त ब्लीडिंग हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, और उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है और जो वहां पर पार्टी में टीएमसी नेता के बेटे की पार्टी में जो लोग थे, उनसे बातचीत के बाद उन्हें पक्का यकीन है, ये लड़की की मां कह रही है कि लड़की का गैंगरेप हुआ है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहती है कि शी ऑल्सो एलेज दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल फोर्सिबली टुक द माइनर्स बॉडी फॉर क्रिमेशन इवन बिफोर द डेथ सर्टिफिकेट वाज इशूड। यानी डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था और लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब ये यूपी में होता तो सोचिए देश में कैसा तमाशा होता, आपको खबर तक नहीं पता है क्योंकि बंगाल की खबर है। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि लड़की के साथ कितना गलत हुआ। अभी आपको ममता बनर्जी को सुनना बाकी है कि उन्होंने इस घटना पर क्या कहा। सुनिए, ममता बनर्जी कह रही है, हाउ कैन आई स्टॉप लव अफेयर? फ्यूरी ओवर ममता बनर्जीज रिमार्क्स ऑन रेप ऑफ माइनर, बीजेपी साइड अक्यूज टीएमसी लिंक। क्योंकि उस लड़के का पिता टीएमसी का नेता निकल गया, ममता बनर्जी की निर्ममता देखिए, कह रही है हाउ कैन आई स्टॉप लव अफेयर? लड़की की मां कह रही है कि लड़की का रेप हुआ है, और रेप नहीं गैंगरेप हुआ है, यह आरोप लग रहा है। और ममता बनर्जी कह रही है कि मैं प्रेम संबंध को कैसे रोक सकती हूं। ये ममता बनर्जी है, एक महिला होकर एक लड़की जिसके साथ रेप हुआ नहीं पता, कुछ नहीं बोलना है तो कम से कम चुप ही रह जाइए। लेकिन आपके राज्य में कानून व्यवस्था अगर ध्वस्त है, ये हाईकोर्ट तक कह रहा है, तो उसको जबरदस्ती सर्टिफिकेट देने के लिए किसी लड़की को जो कि मर गई, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ तो मत कीजिए। मां कह रही है गैंगरेप हुआ, आप कह रहे हैं प्रेम संबंध था। प्रेम संबंध में ऐसा हो जाता है। और उसके बाद ममता बनर्जी क्या कहती है, सुनिए। हाउ डू यू नो इफ शी वॉज रेप्ड और वॉज प्रेग्नेंट और हैड अ लव अफेयर और वॉज सिक? वो कह रही है आपको कैसे पता कि वो गर्भवती थी, या उसका बलात्कार हुआ था, या प्रेम संबंध था, या वो बीमार थी? इवन फैमिली न्यू इट वॉज अ लव अफेयर, यानी परिवार को भी पता था कि प्रेम संबंध था। इफ अ कपल इज इन अ रिलेशनशिप हाउ कैन आई स्टॉप देम? अगर कोई प्रेम संबंध में है तो मैं कैसे रोकूं? दिस इज नॉट यूपी दैट आई कैन डू दैट इन नेम्स ऑफ लव जिहाद। आप सोचिए कितना शर्मनाक है ये, कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि लड़का और लड़की में प्रेम था, तो क्या किसी को गैंगरेप करने का अधिकार मिल जाता है क्या? और क्या अगर गैंगरेप नहीं भी हुआ है तो मां के आरोपों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? मां अगर कह रही है कि उसका खून बह रहा था, उसको बहुत पेट में दर्द हो रहा था, मां झूठ बोलेगी। और अगर झूठ भी बोल रही है तो साबित तो कर दीजिए। उसकी बेटी को बीच मंच पर खड़े होकर आप कह रही है कि प्रेग्नेंट थी, या लव अफेयर था, या रेप हुआ, कैसे पता चलेगा? ममता बनर्जी, आप मुख्यमंत्री बाद में, महिला पहले है। एक मां पर सोचिए, उस पर 2 बार अत्याचार हुआ। एक बार तो उसकी बेटी की मौत हुई और दूसरा अत्याचार आप कर रही हैं ये कहकर कि मुझे क्या पता प्रेग्नेंट थी कि लव अफेयर था कि क्या था। और सिर्फ यूपी को टारगेट करने के लिए लव जिहाद का एंगल ले आई। क्या बोलूं मैं? हाउ मेनी सीबीआई प्रोब्स have been done in Delhi, UP, Rajasthan, Assam and Bihar over murders of people? How many leaders were arrested? No matter how many conspiracies you do by using CBI ED, don't think us weak. हम कमजोर नहीं है कह रही हैं कि आप कितना भी सीबीआई ईडी कर लो। ममता बनर्जी को अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। वो पूछ रही है असम और दूसरे राज्यों में कितनी सीबीआई की जांच हुई। अरे असम और दूसरे राज्यों के लिए हाईकोर्ट ने ये कहा भी नहीं है कि यहां रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूलर है, मतलब जो राज कर रहा है उसका शासन चल रहा है। आपके लिए कहा गया है मैडम, तो आपके यहां ये हो रहा है। लोगों का विश्वास उठ गया है आपके कानून व्यवस्था पर। और एक बच्ची के साथ जो हुआ उस पर ऐसा बर्ताव और ऐसा बयान। ममता बनर्जी जी ने जो बताया आपको समझना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ममता बनर्जी इतनी निर्ममता से ये बयान दे रही है, लेकिन पूरी की पूरी पिद्दी मीडिया इसको छुपा जाती है। इस पर कोई हंगामा सोशल मीडिया पर नहीं होता। यही इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूपी में होगा तो सब आसमान पर उठा लेंगे,
बंगाल में होगा तो मुंह से चू नहीं करेंगे। ये इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपके अपनी जिंदगी और आपके अपनों की जिंदगी की इस देश में कोई कीमत नहीं रह गई है, कुछ पार्टीज के लिए, कुछ नेताओं के लिए और उनकी समर्थक मीडिया के लिए। अभी आप इसको योगी मोदी से जोड़ दीजिए, देखिए कैसे तूफान मचेगा सोशल मीडिया पर, कैसे न्यूज चैनल्स हेडलाइंस बनाएंगे। और बंगाल में यह हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी मीडिया, ऐसे नेताओं से आपको बचना होगा, जागना होगा। ये लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा था जब दूसरी लहर आई थी कोरोना की और गंगा में बहती लाशों का मुद्दा बनाया गया जबरदस्ती का, और किस तरह से ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में क्या झूठ बोला गया दिल्ली सरकार द्वारा, वो सब आपको नहीं दिखाया गया। वो मैंने आपको इसलिए समझाया था कि आपके अपनों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। तब से लेकर आज तक आपको यही बता रहा हूं कि देखिए कैसे एक नेक्सस काम कर रहा है, कैसे काम करते हैं ये लोग। इसको देखिए और समझिए, जागिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और लोगों को भी दिखाइए। और ये सवाल पूछिए सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी से कि क्या ये बयान शोभा देता है एक महिला को और एक महिला मुख्यमंत्री को। उस मां का दर्द कम नहीं कर सकती तो कम से कम बढ़ाएं तो नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा। नमस्कार।